ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे हम लोग, और इसमें जो है करीब करीब अध्याय के अंत में हम पहुंच रहे हैं। कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 23 से पाठ करते हैं। श्लोक नंबर 23, अध्याय 5, श्लोक संख्या 23। आप दोहराइएगा। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। पांचवें अध्याय पर चर्चा करते हुए हमने 24 श्लोकों तक चर्चा कर ली थी। 21, 22 और 23 श्लोकों में भगवान ने थोड़ा संयम की बात बताई कि किस प्रकार से इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं वो दुख ही देने वाले हैं, और उन पर जो है उनको सहन करके उनमें लिप्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, नहीं तो फिर वो दुख योने हैं। दुख योना एवते, दुख देने वाले ही हैं, यानी जो तुमको उनसे अगर सुख लगता भी है तो वो सुख नहीं है, क्योंकि वो बहुत दुख परिणामी ही होगा, दुख ही देने वाले हैं। और भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कहा, न संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति, इस संसार में सुख की गंधमात्र भी नहीं है। इति बुद्ध्वा, यह जान करके विषय मृग तृष्णिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत, ये जो विषय रूपी जो मृग तृष्णा है इससे अपनी इंद्रियों को निवृत्त कर ले। कौन? बुधा, जो ज्ञानी है, जो दूर तक देख सकता है। इसके दो दोष दर्शन करे कि एक तो ये दुख देने वाले हैं, दुख की योनि हैं और आद्यंतवंत हैं, अभी अभी शुरू होगा, अभी यानी क्षणिक हैं। बुद्ध ने इसी को कहा, संसार का वर्णन करते हुए उन्होंने दो बातें कही, सर्वम दुखम सर्वम दुखम, और फिर दूसरा कहा सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। ये क्या है? ये नलिनी के पत्ते पर जल की तरह जैसे है, ऐसा ये जीवन है, कब वो ढलक करके और खत्म हो जाएगा, ऐसा तरल है। तो क्षणिकम, सब कुछ यहाँ क्षणिकम क्षणिकम है और दुखम दुखम है। इसलिए कहा कि ये तुम क्या करो, ये संस्पर्शज भोगों में न रमो, तो फिर कहाँ रमे? कहा ब्रह्म योग युक्त आत्मा, तुम तो स्वरूप बोध में रमो। 21वें में ये कहा था, बाह्य, अगर तुमने ये बाह्य इंद्रिय और इनके विषयों के संस्पर्शज भोगों में न रमे तो बाह्य स्पर्शेषु, 21 में कहा था बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, तब तुमको क्या मिलेगा? शून्य। नहीं, विंदति आत्मनियत सुखम, तब तुमको आत्म सुख की प्राप्ति होगी। जब विषय सुखों से थोड़ा दूरी बनाओगे तब तुमको आत्म सुख की प्राप्ति होगी। विंदति आत्मनियत सुखम, जो आत्मा का सच्चा सुख है, शाश्वत सुख है, वो तुम पाओगे। और सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ऐसा जो ब्रह्म स्वरूप से युक्त साधक है, सुखम अक्षयम अश्नुते, वो अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। इसलिए साधक को चाहिए कि इन संस्पर्शज भोगों के दोष दर्शन करके अपने को इनसे दूर रखे। और 23 में कहा इनको सहन करने की ताकत बढ़ा करके इनसे अपने को दूर रखे, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह, ये षड्विकारों का जो वेग है ये प्रथम काल में बहुत तेज होता है। जैसे ही हम थोड़ा इसको डिले करते हैं, कुछ लोग कहते हैं गुस्सा आ रहा हो तो 10 तक गिनती गिन लो, तब तो 10 तक गिनती गिनने में ही तो गुस्सा अगर करना है तो आज गुस्सा कर रहे हैं तो अच्छा कल करेंगे, कल तक वो बात तीसरी चौथी हो जाएगी, फिर गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए डिले इट, तुम जो है इसको, इसके वेग को सहन करने की आदत डालो, तो तुम जो है सत्य की तरफ बढ़ जाओगे, अक्षय सुख की तरफ, आत्म सुख की तरफ बढ़ोगे, और वही सुखी है, वही साधक सुखी है। नर का मतलब साधक, जो इसको सहने की सामर्थ्य को बढ़ाता चला जाता है। मरते दम तक ये साधना करनी है तो या तो सिद्धि ही हो जाएगा,
जान ही लेगा कि इल्यूजन था जिसके पीछे भाग रहे थे, और फिर तो कोई बात ही नहीं है। जब एक बार स्वप्नवत दिख गया तो फिर तो रागत द्वेष कहाँ, स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न में थोड़ो रागत द्वेष होता है। इसी तरह आत्मा में अगर जाग ही गए तो फिर ये जागृत अवस्था के रागत द्वेष तो खत्म ही हो जाएंगे, उसमें कोई रोकना वोकना नहीं पड़ेगा, कोई साधना नहीं पड़ेगा, कोई बहुत विचार करने की जरूरत, तो सहज हो जाएगा। क्या हम विचार कर करके थोड़ो सपने के सुख दुख से पीछा छुड़ाते हैं? वो तो बोध हो गया एक बार कि वो तो झूठो सत्य जाहे बिनु जाने, जिमें भुजंग बिनु रजु पह, जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। अगर आत्मा में जाग गए तो जागृत अवस्था सपने जैसी हो गई। अब उसमें कोई साधना करके उससे पीछा नहीं छुड़ाना है, तो वो तो अभी आएगा 25वें श्लोक में, नहीं 26वें श्लोक में वो स्थिति भी भगवान बताने वाले हैं। तो ये था 21, 22, 23 में भगवान ने साधना और संयम की बात बताई, और 24, 25, 26 श्लोक में अब सिद्ध की महिमा, ज्ञानी की महिमा बता रहे हैं कि ज्ञानी की सहज रहनी होती है, उसकी आत्म सुख में, ब्रह्म सुख में सहज रहनी होती है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गया, जीवत्व उसका बुझ गया ब्रह्मत्व में, जीव चेतन ब्रह्म चेतन में लीन हो गया। उसी को कहा ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या है? बुझ जाना, जैसे दीप का बुझ जाना, यानी अग्नि विशेष का अग्नि सामान्य में लीन हो जाना। तो अब अग्नि सामान्य तो कहीं जो है दिखाई नहीं पड़ती, वो तो जाएगी कहाँ? जो दिया जला है वो जरूर बुझेगा, लेकिन अग्नि सामान्य कहाँ से बुझ जाएगी? इसी तरीके से ब्रह्म चेतन तो न पैदा हुआ है न मरेगा, जीव जो है जरूर भटक रहा है परिस्थिति से परिस्थिति में, मनस्थित से मनस्थित में, और शरीर से शरीर में। तो 24 श्लोक पे हमने चर्चा की थी, जिसमें भगवान ने ज्ञानी की महिमा का वर्णन करते हुए ज्ञानी के 3 मुख्य लक्षण बताए थे, जो बाहर के, बल्कि नहीं बाहर के नहीं, अंदर के लक्षण बताए थे, आंतरिक लक्षण बताए थे। ज्ञानी के 3 आंतरिक लक्षण बताए, और इसके बाद में 25 और 26 में कुछ बाह्य लक्षण बताएंगे ज्ञानी के। तो 24 में 3 आंतरिक लक्षण क्या बताए थे? अंतः सुख, अंतरा राम, और तथा अंतर ज्योतिरव, अंतः ज्योति एव सह। तो ये 3, पहला लक्षण क्या कहा था? अंतः सुख, वो अंतरात्मा में ही सुख पाता है। अब वो विषय सुख नहीं है, वो विषयेंद्रिय संयोगात नहीं सुख पाता है, बल्कि अंतः सुख, अंतरात्मा में ही सुख पाता है। पहला लक्षण ये नहीं कि बाहर की तरफ बहुत वो लालायित और आकर्षित और लोलुप नहीं दिखाई देता है, वो जो है अंतः सुख वाला है, अंतरात्मा में ही सुख वाला है, यो अंतः सुख। दूसरा लक्षण कहा था अंतर आराम। आराम का मतलब रमण, उसका केंद्र कौन सा है? संसार के भोगों में रमण कर रहा है? कहा नहीं, आत्मा में ही रमण करने वाला है। अंतर आराम, अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है, और तथा अंतर ज्योति एव यह, और उसको ज्ञान किस चीज का है? उसके अंतःकरण में किस ज्ञान का प्रकाश है? तो कहा आत्मज्ञान का प्रकाश है, विषय ज्ञान का प्रकाश नहीं है, संसार के ज्ञान का प्रकाश नहीं है। वो तो जानता है ये तो इल्यूजन है। अब सपने के ज्ञान के पीछे नहीं भाग रहा है, वो आत्मा के ही ज्ञान से उसका चित्त प्रकाशित है। तथा अंतः ज्योति एव च, अंतरात्मा में ही ज्ञान वाला है, उसकी अंतरात्मा की ज्योति से ही उसकी उपाधियां प्रकाशित हैं। ये 3 लक्षण आंतरिक लक्षण बताए। अंतः सुख है, अंतर आराम है, और अंतः ज्योति है, और यही है एव। इसके अलावा नहीं है कि थोड़ा संसार का भी आराम है और थोड़ा
आत्मा का भी आराम है, थोड़ा संसार का भी रमण है, थोड़ा संसार का भी सुख है, थोड़ा आत्मा न एव, केवल और केवल आत्म सुख वाला है, आत्म रमण वाला है, और आत्मा से ही जिसका चित्त प्रकाशित है, आत्मज्योति से, आत्मज्ञान से वो भरा पूरा है, आत्मज्ञान वाला है। स योगी ब्रह्म, ऐसा वो जो योगी है, योगी का मतलब यहां क्या है? बोध प्राप्त सन्यासी, विद्वत सन्यासी। स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा जो विद्वत सन्यासी है, सांख्य योगी है, वो ब्रह्म में लीन होना रूप निर्वाण, ब्रह्म, अब जीवत्व खत्म हो गया, जीवत्व ब्रह्मत्व में लीन हो गया, ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मभूता, ब्रह्म रूप ही हो जाता है, ब्रह्मभूता, ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, अधिगच्छति, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त भी हो जाता है और विदेह मुक्त भी हो जाता है। अब वो योगी मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्म है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। मुंडक उपनिषद में कहा, आत्मक्रीडा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। ब्रह्मविदों में भी वरिष्ठ कौन है? यही 24 श्लोक में वाला जो योगी है, विद्वत सन्यासी है। वो आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मरति, आत्मा में ही रमण करता है, और क्रियावान वो भगवत प्रीत्यर्थ ही कर्म करता है, आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में ही उसके कर्म होते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान कि सबसे बड़ा अध्यास क्या है कि ब्रह्म चेतन जब जीव चेतन के रूप में भासित होने लगता है तो इससे बड़ा इल्यूजन कोई नहीं है, इससे बड़ा अध्यास कोई नहीं है कि था तो ब्रह्म चेतन लेकिन अनुभव में आने लगा जीव चेतन, था एक अखंड सर्वव्यापक चेतन, त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन, देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य चेतन, और भासने लगा इच्छाओं में बद्ध चेतन। इच्छाओं में बद्ध हो ही नहीं सकता चेतन, फिजिकल बॉडी में कैद हो नहीं सकता, सटल बॉडी में कैद हो नहीं सकता, कॉजल बॉडी में कैद हो नहीं सकता, लेकिन भासने लगा त्रिविध परिच्छिन्न चेतन, देश काल वस्तुओं में परिच्छेद के रूप में भासने लगा। इस समय पैदा हुए, इस समय मर जाएंगे, काल में परिच्छिन्न भासने लगा। इतने वजन के हैं, वस्तु में परिच्छेद भासने लगा, इतनी लंबाई चौड़ाई घेर के बैठते हैं 2 फीट, देश में परिच्छेद भासने लगा। वो देश काल वस्तु परिच्छेद हो ही नहीं सकता चेतन में, ये त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन है, वास्तव में ब्रह्म चेतन है, लेकिन हमको ये त्रिविध परिच्छिन्न चेतन यानी जीव चेतन के रूप में भासने लगा। अब ये जो जीवत्व की अनुभूति है, ये ब्रह्मानुभूति में बाधित हो जाए, ये इसी को कहा ब्रह्म निर्वाण। कि जीवत्व की जो बोध हो रहा है, त्रिविध परिच्छिन्न चेतन के रूप में जो चेतन का बोध हो रहा है, वो त्रिविध परिच्छेद शून्य चेतन के रूप में चेतन का बोध होने लगा, तो यही है ब्रह्म निर्वाण, और यही जीवन का लक्ष्य है, यही वो सर्वोच्च उपलब्धि है जिसको मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकता है, यही ब्रह्म निर्वाण है, और यही लिबरेशन है, यही जो है सेल्फ रियलाइजेशन है। अब किस प्रकार से लीन होता है ये जीव ब्रह्म में, तो उपनिषदों में भी इसका बहुत बार उल्लेख आता है। मुंडक उपनिषद में कहा, यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे नदियां दौड़ती हैं, कहां दौड़ती हैं? समुद्र की ओर। यथा नद्यः संदमाना
समुद्रे, जैसे नदियां दौड़ती हुई समुद्र की ओर चली जाती हैं और वहां जाकर के क्या करती हैं, उनमें लीन हो जाती हैं। अस्तम, अपना स्वरूप, उनका इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, वो समुद्र ही बन जाती हैं। अस्तम गच्छन्ति, नाम रूप, अपना नाम रूप छोड़ के, ढूंढ लो गंगा कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, और कृष्णा कहाँ है, और कावेरी कहाँ है, ना। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपना नाम रूप छोड़ के समुद्री हो जाती हैं। तथा विद्वान, उसी तरीके से जो ज्ञानी है, नाम रूपाद विमुक्त, वो ये नाम रूप से मुक्त हो करके, उपाधियों से मुक्त हो करके, तीन शरीरों की उपाधियों से, तीन अवस्थाओं की उपाधि से, या पंचकोशों की उपाधि से मुक्त हो करके, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस परात्पर परम पुरुष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इंडिविजुअलिटी टोटलिटी में लीन हो जाती है, इंडिविजुअलिटी रही नहीं जाती, टोटलिटी में लीन हो जाती है। ये जो है, न स्थूल शरीर में मैं बुद्धि रहती है, न लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में मैं बुद्धि रहती है। इच्छाएं तो खत्म ही हो जाती हैं। कॉजल बॉडी जो है वो ज्ञान से, अज्ञान रूप जो कारण शरीर है उसका ज्ञान से नाश ही हो जाता है। बस फिर क्या है कि अपने ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्म निर्वाण में लीन हो जाता है। इस तरह से ये 24वें श्लोक में बताया कि अब वो क्या है, अब वो जीव नहीं रहा, देखने में वो दिख रहा है कि ये मनुष्य है। इसीलिए गुरु स्तोत्रम में कहा कि देखो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु, वो जगत गुरु है। वो क्या है, वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म रूप है। उसको मनुष्य मानना ठीक नहीं है, क्योंकि अंदर से वो ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित है। और फिर मुंडक उपनिषद ये भी कहता है कि आत्मज्ञम हर्चेत भूतिकामा, उसकी पूजा करो तो वो तुमको भी वहां तक पहुंचा देगा और तुम्हारी कामनाओं की भी पूर्ति कर देगा। भूतिकामा। और तभी लोग जाते हैं, कई बार सिद्ध संतों के पास जाते हैं, स्वामी जी आप कह दीजिए बस, हैं। कहते हैं नेहरू जी जो है वो गए थे, नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू गए थे काली कमली वाले बाबा के पास, कि संतान नहीं है। तो जो ले गया था उसने कहा छुपायर मत, पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। तो फिर उन्होंने आशीर्वाद, तब नेहरू जी का कहते हैं ये दिव्य आत्मा आई, नेहरू जी पैदा हुए। खैर इस तरीके की बातें हैं, अब उसका कोई तो यहाँ जो है, लेकिन इस तरीके की शापानुग्रह की पावर हमारे कहा जाता है कि जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है तो प्रकृति कोई न कोई ऐसी जो है सिद्धि देती है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा जो फंस जाता है सिद्धि में उसकी फिर प्रगति रुक जाती है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये ब्रह्म निर्वाण की स्थिति तब आती है जब इन सिद्धियों को तिनके के समान समझ करके जो योगी है वो त्याग देता है। तृण सम सिद्धि तीन, वो तीन गुणों के ही पार, तीन गुणों के अंतर्गत ही तो सारी सिद्धियां। वो क्या देगा, धन दे देगा, लंबा जीवन दे देगा, कुछ और सुख सुविधाएं दे देगा, लक्ष्मी दे देगा। तो उनका ना कहिए तात सो परम विरागी, और बोध के लिए परम वैराग्य चाहिए, छोटा मोटा वैराग्य नहीं कि दो चार चीजें छोड़ दी। कद्दू छोड़ आए खाना वहां गए कद्दू पहले ही अच्छा नहीं लगता था। इस तरह की काम चलाऊ वैराग्य से नहीं काम चलेगा। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, ऐसे होता है। तो 25वें श्लोक में कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रताः।
यहां फिर ब्रह्म निर्वाण शब्द आया 25वें श्लोक में भी। कहते हैं लभंते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। लभंते, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? ऋषया, जो ऋषि हैं। ऋषि का मतलब जिन्होंने आत्मा के तत्व को जान लिया, जो सम्यक रूप से दर्शन कर लिया परम सत्य आत्म तत्व का। जो सम्यक दर्शी सन्यासी हैं, वैराग्य से भरे हुए हैं, उन्होंने आत्मा का आत्म तत्व को पहचान लिया, जान लिया। और पा क्या लिया? वो तो पाया ही हुआ था। अनात्म के इल्यूजन को जान के उससे वैराग्य, अनात्म को त्यागने से तो आत्मा ही बचेगा। तो ये सम्यक दर्शी जो सन्यासी हैं, आत्म तत्व के दर्शी हैं, ऋषि हैं, ये ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों प्राप्त हो जाते हैं? तो 3 क्वालिटीज बताई। चूंकि ये 3 बातें उनके जीवन में आ जाती हैं, इसलिए वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं और आत्म तत्व का बोध प्राप्त करके ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। जो सम्यक दर्शी हैं, पहली चीज क्या होती है? क्षीण कल्मषाः, उनके जितने कल्मष हैं, कल्मष का मतलब क्या है? पाप, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा पाप क्या है? का सबसे बड़ा पाप अपने को जीव मानना है, क्योंकि हम हैं तो चेतना जो है वो उसको कैद नहीं किया जा सकता इच्छाओं में ना, देश काल वस्तुओं में, और हमने उसको इच्छाओं में कैद चेतन मान लिया, फिजिकल बॉडी में कैद चेतन मान लिया, मन बुद्धि में कैद चेतन मान लिया, कारण शरीर या इच्छाओं वासनाओं में कैद। ये सबसे बड़ा पाप है कि अपने आप को ब्रह्म स्वरूप होते हुए जीव रूप मान लेना, ये सबसे बड़ा पाप है। अब ये इसको छोड़ देना, कल्मश को खत्म करना है। तो ये कैसे खत्म होगा? कहा ये श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगा। आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा के बारे में गुरुमुख से श्रवण करो, फिर मनन करो, और फिर उसी ज्ञान पे मेडिटेट करो। कठोपनिषद में कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षरस्य धारा निशिथा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जागो, बैठे मत रहो, और उनके पास जाओ जो तुमसे पहले इस आत्मस्वरूप के बोध को प्राप्त कर चुके हैं। वरान हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे पहले पा लिया है जिन्होंने, उनकी चरण शरण पकड़ लो। उत्तिष्ठत जागृत, उसको पाने के लिए वरान्य बोधत, वो तुम्हें बोध कराएंगे जिनको पहले बोध प्राप्त हो गया। लेकिन ये मत समझना कि बस गए और कहा कि जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, टाइम कम है, दफ्तर भी जाना है, घर भी देखना है। ये तो इस तरह से चलताऊ बात से आत्मज्ञान नहीं होता। जो सबसे बड़ी बात है वो मिलती भी बड़ी मुश्किल। क्षुरस्य धारा, सान रखे हुए तलवार की धार पे चलने के समान ये अध्यात्म का पथ है, आत्मबोध का पथ है। सावधानी हटी, दुर्घटना की, पहाड़ की सड़क जो है उससे ज़्यादा कठिन है इस पे चलना। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयोवधि। जो चले जाना जिन्होंने, उन्होंने कहा दुर्गम पथ है, इतना आसान नहीं है। इसलिए पूरा कमर कस करके जाना और लंबे समय तक लगे रहने के दृढ़ निश्चय के साथ जाना। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो सब संशय भंगा। जाई ही सुनत सकल संदेहा, रामचरण हो ही अति नेहा। तब जान लोगे कि आत्मा राम जी तो हमारे स्वरूप ही थे। तो कहा पहले तो क्या हुआ कि श्रवण करते करते, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से श्रवण करते करते क्षीण कल्मषाः हो गए, उनके पाप नष्ट हो गए। गुरु जी कहते थे कल्मष का अगर पूरा स्वरूप जानना हो तो रामचरितमानस में जो खल का वर्णन आया है दुष्ट लोगों का, उसको पढ़ लो। उनके जो जो लक्षण बताए गए हैं वो सब कल्मष हैं, और वो हर चीज कल्मष है जो प्रमाण व्यापार में बाधा डालती है। क्योंकि ज्ञान के लिए प्रमाण चाहिए, जैसे रूप दर्शन के लिए नेत्र प्रमाण चाहिए। जैसे 5 अंधे थे, हाथी का स्वरूप निर्धारण करने के लिए चले तो निर्धारण नहीं कर पाए, क्योंकि उचित प्रमाण नहीं था उनके पास।
जिसने पेट छुआ उसने कहा दीवाल जैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा रस्सी जैसा है हाथी, जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा खंभे जैसा है और जिसने कान पकड़े उसने कहा सूप जैसा है सही स्वरूप का। क्योंकि ज्ञान के लिए उचित प्रमाण की आवश्यकता होती है। अगर उचित प्रमाण नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। और अध्यात्म ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए, स्वरूप ज्ञान के लिए उचित प्रमाण क्या है? वेदांत। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। अगर उपनिषद प्रमाण नहीं है, और गीता भी उपनिषदों का ही सार है, गीता का प्रमाण नहीं है, तो फिर आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। पड़ोसी के बताने से नहीं होता, पड़ोसी के बताने से नहीं होता, पिताजी चाचा जी के बताने से भी नहीं होता ये इसके लिए तो उपनिषद का प्रमाण चाहिए और श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु चाहिए, वो बताए। तो कहा कि श्रवण से कल्मश नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में उस ज्ञान पर कहा छिन्न द्वैधा। श्रवण से कल्मश नष्ट हो गए, सत्य का स्वरूप उजागर हो गया, आत्मा का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हुआ। लेकिन अभी भी संशय बना रहता है कि कहीं ये भी तो सत्य नहीं है। तो कहा छिन्न द्वैधा, द्विविधा जो रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़े हद तक तो संसार भी ठीक ही है भाई जब तक जिंदा हैं, और फिर थोड़ा परमात्मा भी ठीक ही है। कहा इस तरीके का अगर शास्त्र और गुरु द्वारा बताए गए सत्य पर थोड़ा संशय होता है तो उसमें मनन की आवश्यकता है। दुविधा, संशय को दूर करने के लिए मनन की आवश्यकता है। गुरु जी कहते थे, यानी अपने जीवन के अनुभवों से भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचो जो निष्कर्ष उपनिषद और गीता बता रही है, और तब तक मनन करो जब तक तुम भी अपनी तर्कों से, अपने अनुभवों से उसी नतीजे पे न पहुंच जाओ। और नहीं तो मनन करते रहो, तुम्हारी ही दृष्टि गलत होगी, गीता की दृष्टि गलत नहीं हो। क्योंकि तुम कुछ धारणाओं के संदर्भ में विचार कर रहे हो और तुम उन्हीं धारणाओं को सत्य मान के बैठ गए थे, इसलिए तुम्हारी जो दृष्टि है, जीवन दृष्टि है, वो विशिष्ट धारणाओं से उपजी है, वो सत्य से उपजी नहीं है। इट इज सब्जेक्टिव सुपरस्टिशन। तुम आत्म केंद्रित धारणा से ग्रस्त हो और उसी आत्म केंद्रित धारणा को ही परम सत्य मान गए हो, जबकि गीता परम सत्य बता रही है कि इसको अपनी दृष्टि बनाओ। उपनिषद परम सत्य बता रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं मनन करो, जो ज्ञान गुरु और शास्त्र ने दिया है श्रद्धापूर्वक उसको सुनो और फिर उस पर मनन करो। अगर तुम मनन जो श्रवण किया है उसको अपने अनुभवों, अपने तर्कों से नहीं करोबरेट कर पा रहे हो, तो कम से कम जो सुना है उसको अपने मन में दोहराओ ही, श्रद्धापूर्वक दोहराओ, तो धीरे धीरे वो ज्ञान प्रकाशित होगा, वो तुम्हारे मन में सच्चे स्वरूप में जगह बना लेगा। तो क्षीण कल्मषाः, श्रवण से पाप क्षीण हो गए, ज्ञान आत्मा का ज्ञान हो गया, नहीं मैं आत्मस्वरूप हूं, और फिर संशय निवृत्त हो गए मनन से। और कहा तीसरा क्या है? यतात्मान। मन और इंद्रियों पर संयम आवश्यक है, नहीं तो सारा ज्ञान धरा रह जाएगा और आपकी गलत आदत फिर आपको घसीट करके उन्हीं भोगों में ढकेल देगी जिसमें जन्म जन्मांतर से ढकेल रही है। यतात्मान, संयत इंद्रिय होना, मन और बुद्धि पर नियंत्रण भी होना, का नियमन होना बहुत आवश्यक है। अब यतात्माना का मतलब क्या है कि यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर सेल्फ बाई योर सेल्फ। अपना, गुरु ही कहते थे कि देखो आदमी बड़े बड़े IIM से मैनेजमेंट करके निकलता है, ही कैन मैनेज एनीथिंग अंडर दिस सन इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हिज कंपनी। वो पर्सनल मैनेजमेंट कर सकता है, वो मटेरियल मैनेजमेंट कर सकता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है, वो हर तरह का मैनेजमेंट कर सकता है, एक्सेप्ट कि वो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर सकता।
वो अपने आप को मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। अपने आप को, अपने मन को मैनेज करो, अपनी इंद्रियों को मैनेज करो। और इसके लिए क्या है, कब यथात्मान माना जाएगा संयत इंद्रिय और संयत मन वाला? जब आपकी दिनचर्या नियमित हो, जब आपका संग नियमित हो कि इनके बीच में उठना है कि नहीं, क्या आपका स्वाध्याय नियमित हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, किसके साथ बैठना है, स्वाध्याय भी नियमित हो, संग भी नियमित हो, कितना खाना है कितना नहीं खाना, भोग भी नियमित हो और कर्म भी नियमित हो, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका मन भी संभला हो, आपका इंद्रियां भी संभली हुई हों और आपका शरीर भी संभला हुआ हो, तब हुआ यतात्मानः। तो ये तीसरी क्वालिटी बताई। ब्रह्म निर्वाणम ऋषि ने कैसे प्राप्त किया? तो क्षीण कल्मषा होके प्राप्त किया, छिन्न द्वैधा होके मनन करके प्राप्त किया, इंद्रिय मन का संयम करके यतात्माना होकर प्राप्त किया। और क्या किया? इसका लक्षण एक बाहर और क्या आया कि अब वो स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जी रहा है। अगर स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहा है, इसका मतलब वो अपने को ब्रह्मज्ञानी दिखा रहा है। अभी न वो क्षीण कल्मषा हुआ है, न छिन्न द्वैधा हुआ है, न यतात्माना हुआ है। अगर वो क्षीण कल्मषा हो गया है, छिन्न द्वैधा हो गया है, यतात्माना हो गया है, ब्रह्म निर्वाणम लभंते हो गया है, ऋषि की श्रेणी में पहुंच गया है, तो उसका बाह्य प्रकटीकरण क्या होगा? सर्वभूत हिते रता। वो सब के प्रति पॉजिटिव अप्रोच ही रखेगा, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं जिएगा, वो तो लोक संग्रह के लिए जिएगा। समस्त प्राणियों के हित में ही उसका जीवन व्यतीत होगा। सर्वभूत हिते रता। वो स्वार्थ परक कर्म नहीं करेगा, वो लोक संग्रह के लिए कर्म करेगा, सबके प्रति वो पॉजिटिव अप्रोच रखेगा। जब उसको किसी को हेल्प करने का अवसर मिलेगा तो हेल्प करने के बाद वो अपने आप में प्रसन्नता अनुभव करेगा, दूसरों की मदद करके वो प्रसन्न अनुभव करेगा, यानी ट्रिमेंडस पॉजिटिव अप्रोच होगा टुवर्ड्स एवरीबॉडी, एवरीवन। ये है सर्वभूत हिते रताः। किसी के भी विरोध का मनोभाव उसका नहीं होगा। ऐसे जो है कहा कि इससे जब क्या होगा तो वो सम्यक दर्शी बन जाएगा आत्म तत्व का, अर्थात आत्म प्रमा से युक्त बन जाएगा। आत्म प्रमा यानी प्रमाण व्यापार जब हो गया, ठीक से श्रवण हो गया, मनन हो गया, निधिध्यासन हो गया, तो फिर अब वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गया। अब इसमें जो भी बाधाएं हैं उनके प्रति हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे श्रवण के समय, क्योंकि ज्ञान हमेशा श्रवण में होता है, मनन में संशय की निवृत्ति होती है, और जो विपरीत भावना है वो निधिध्यासन से जाती है, यानी सजातीय वृत्ति प्रवाह, बार बार वही बैठ करके करना कि नहीं, आत्मा सत्य है, कैसे सत्य है उसको मन में लाना। तो वेदांत के ध्यान में वृत्ति का उपयोग होता है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है श्रवण, क्योंकि श्रवण से ही ज्ञान होगा। अब श्रवण में जो बाधा है वो समझ लो पाप है, श्रवण में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। अब श्रवण में बाधक क्या है? अनेकाग्रता। बैठे हैं कक्षा में और मन बाजार में या घर में या दफ्तर में अगर घूम रहा है, अनेकाग्र है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो फिर श्रवण ठीक से नहीं होगा। और जब श्रवण ही ठीक से नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? या बहिर्मुखता बहुत है, वो अंतर्मुख जो ज्ञान है अंदर जा ही नहीं रहा है। होगा नहीं, भगवान ने दो कान क्यों दिए? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो जो है किसने कहा कि अखंडा जी कहते थे, वो बाहर आता था, जहाँ प्रवचन होता था, प्रवचन स्थल के बाहर, तो एक दुकान थी पान वाले की, उसने कहा कि
उन्होंने कहा भाई तुम भी आया करो प्रवचन में कभी, इतने पास हो पंडाल में। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो जो है वो हमारी दुकान है ना बाहर, तो दुकान में बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये 2 कान जो है इसलिए, तो उन्होंने कहा ये दुकान उकान नहीं चलेगा, बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनना है तो पंडाल में बैठ के ठीक से सुनो। ये दुकान में बैठ के सिर्फ सुनने से किसी को ज्ञान नहीं होगा कि पान भी लगाए जा रहे हैं और सुनते भी जा रहे हैं। दुकान उकान नहीं, न 2 काम न 2 कान, बिल्कुल एकाग्र चित्त हो। कहा जो बहिर्मुखी है, तो बहिर्मुखता सुने हुए को ग्रहण नहीं, चंचलता है, अभिमान है। अभिमानी व्यक्ति सुने हुए को ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, वो अपने ही उधेड़ बुन में। तो तुलसीदास जी ने यह लिखा, दुष्ट तर्क सब दूरी भगाई। दुष्ट तर्क मतलब कुतर्क। अगर कुतर्क में श्रद्धा, किसी का श्रद्धावान लभते, अगर श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनेगा, कुतर्क करेगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। इसीलिए लोग कह देते हैं, अखंडा जी महाराज कहते थे कि स्वामी जी मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनका समझ में ना आने की कोई बात ही नहीं है, सब जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर स्वीकार कर लेंगे तो फिर बहुत छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए कह दो सेफ साइड ये कि हम समझ ही नहीं पाए। समझ में सब आता है। मकान बनाना तुमने सीख लिया तो मकान तोड़ने में कौन सी बड़ी भारी बात है? वो तो मूर्ख आदमी भी तोड़ सकता है। बनाने में तो इंजीनियर भी चाहिए, आर्किटेक्ट भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, सरिया भी चाहिए, जाने क्या क्या। और तोड़ने में क्या है, मजदूर लगा दो तोड़ देगा। तो यहाँ तो छोड़ने की बात हो रही है। छोड़ना नहीं चाहते इसलिए कहते हैं, हमें समझे, यहाँ कोई बनाने की बात नहीं है। छोड़ते नेति 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 नेति, जहाँ तुमने जहाँ जहाँ आसक्ति कर रखी है, और बाहर से भी कोई लटक नहीं जाना है। केवल देह से आसक्ति छोड़नी है, विषयों से आसक्ति छोड़नी है, धन से आसक्ति छोड़नी है। यहाँ तो आसक्ति छोड़ने की बात है, लेकिन फिर आसक्ति छूटती नहीं है। इसलिए कहते समझ में, वही समझ में क्या, छोड़ने में कौन सी समझ में। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम। बहुत कर्म करने की बात होती है, चलो भाई कह दो हम एक्सपर्ट नहीं है भाई, हम ये नहीं कर सकते हैं। जब छोड़ने की बात है तो उसमें कौन सा बड़ा भारी एक्सपर्टाइज चाहिए, छोड़ दो। आसक्ति ही तो छोड़नी है। न कर्मणा न प्रजा, धन से आसक्ति छोड़ दो, कर्म से छोड़ दो, संबंधों से बहुत आसक्ति मत रखो। ये देह से भी तो संबंध ही है, इससे भी बहुत आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है। इच्छाओं से आसक्ति रखने की जरूरत है। त्यागे नहीं के, जितना गहरा त्याग वैराग्य करोगे, बस अंत में वहां तक वेदांत कहता है त्याग करो जहां से त्याग करने वाला ही बचे। त्याग करने के लिए कोई चीज बचे ही ना। त्याग करने वाले का त्याग नहीं किया जा सकता है। वही तो तुम हो, वही तो आत्मा है। तो कहा अभिमान पूर्वक अगर श्रवण होगा तो स्वीकार नहीं होगा, और अश्रद्धा पूर्वक अगर श्रवण होगा तो भी स्वीकार नहीं होगा। अविनय पूर्वक अगर श्रवण होगा तो गुरु का वात्सल्य नहीं मिलेगा। गुरु का वात्सल्य और शास्त्र और ईश्वर की कृपा भी उसी को मिलती है जो श्रद्धा और समर्पण के साथ श्रवण करता है। जो कृतघ्न है, अविनयी है, उसको ईश्वर और गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। शास्त्र भी उस पर अनुग्रह नहीं, शास्त्र अपना अर्थ छुपाए रहेगा। एक बार गुरुदेव से किसी ने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा से कहते हैं कि कुछ विशिष्ट प्रजातियों जातियों को ही वेद पढ़ाना चाहिए, या स्त्रियों को भी जो है वेद न पढ़ाओ। वहाँ तो सबके लिए था। ब्रह्मचारिणियाँ भी होती थी, स्वामिनी भी हैं, ब्रह्मचारिणी भी हैं। और तो गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता मत करो, श्रुति माता जानती हैं कि अपना रक्षण कैसे किया जाए। जो योग्य नहीं होगा वो 1000 बार श्रुति पढ़ेगा, श्रुति उस पर अपने अर्थ को प्रकट ही नहीं करेगी। वो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर समझ में आ रहा है इसका मतलब वो अधिकारी है और उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ये मान्यता बना के नहीं बैठ जाना है।
क्योंकि श्रुति को समझना इतना आसान नहीं है। अगर तुम योग्य नहीं हुए, तुमने श्रद्धापूर्वक नहीं सुना, समर्पण पूर्वक नहीं सुना, गुरु की और शास्त्र की महिमा को कम करके आंका और अपने सब्जेक्टिव सुपरस्टिशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, तो फिर श्रुति अपना अर्थ तुम पर प्रकट ही नहीं करेगी, तुम चाहे जितना सुन लो। तो श्रुति अपनी रक्षा, तुमको श्रुति की रक्षा करने की जरूरत नहीं है धर्म के ठेकेदार और वेद के ठेकेदार बन के। वेद भगवान जानते हैं कि अपनी रक्षा कैसे की जाए और गलत हाथों में पड़ने से कैसे बचा जाए। श्रुति माता भी जानती हैं कि अपनी रक्षा कैसे की जाए। कहा लेकिन चित्त में योग्यता तो चाहिए। तो ये सब क्या है? चित्त के दोष ही चित्त की कालिमा है, कलमश है, और ये अगर हैं चित्त में तो प्रमाण व्यापार में बाधा बनेंगे और प्रमा आत्म प्रमा बनने नहीं देंगे। तो इनको हटाना चाहिए। ऐसे 25वें श्लोक में कहा कि ये सब अगर होगा, क्षीण कलमशा होंगे, छिन्न द्वैता होंगे, यथात्माना होंगे, तो सर्वभूत हिते रताह के रूप में उनका व्यवहार दिखाई देगा। और फिर ऐसे जो ऋषि हैं, आत्म तत्व के सम्यक दर्शी हैं, लभंते ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे कहा। अब 26वें श्लोक में फिर तीसरी बार फिर ब्रह्म निर्वाण की बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ शून्य में नहीं कहा गया, शून्य की ना हो, जैसे बौद्ध धर्म में रजनीश की भी कई किताब होती हैं, शून्य, शून्य में लीन हो जाना, शून्य की ना हो, शून्य। यहाँ शून्य नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चीज है, यहाँ ब्लिस है, इनफाइनाइट ब्लिस है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, इनफाइनाइट ट्रुथ है, शून्य नहीं है। हमारे यहाँ परम सत्य को शून्य नहीं कि केले के छिलके की तरह उतारते जाएंगे अंत में शून्य, ना ना, यहाँ तो पॉजिटिव है। जासु सत्यता ते जड़ माया आभास सत्येव, जो अधिष्ठान है वो परम सत्य भी है, परम ज्ञान भी है और परम आनंद भी है। उसी की वजह से सृष्टि में सत्यता भी भाषित होती है, सृष्टि अपने को जन्माने में सफल होती है और सृष्टि आनंददायक भी लगती है। क्यों? क्योंकि अस्थि भाति प्रियम अधिष्ठान के रूप में बैठा हुआ है। ये तो नाम रूप का आरोपण है, जो मूल बात है वो तो वहीं से आ रही है। तो यहां पर ब्रह्म निर्वाण की बात फिर 26वें श्लोक में कहते हैं काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। काम क्रोध, जो काम क्रोध से अब दूर चले गए हैं, रहित हो गए हैं, अब इनकी स्थिति जो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हैं, ये अब श्लोक नंबर 23 वाले नरह नहीं हैं, साधक नहीं हैं, जिनको अब काम क्रोध को सहन करने के लिए सामर्थ्य जुटानी पड़ती थी, सहन करना पड़ता था इनसे दूर रहने के लिए। ना, ये सोढ़ुम नहीं है, इनको सहना नहीं पड़ता है काम क्रोध के वेग को। ये तो काम क्रोध वियुक्ता नाम है। 23 से जब बढ़ करके सिद्ध हो गया, 23 का साधक जब सिद्ध हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, तो 26 की स्थिति आ गई। अब काम क्रोध वियुक्ता नाम, अब काम और क्रोध के ऊपर उठ गया। काम इसको परेशान नहीं करेगा, क्रोध परेशान नहीं करेगा, काम और क्रोध से रहित हो गया। ये ज्ञानी है, ये साधक नहीं है। अगर अभी सहने की स्थिति है तो नरह है, साधक है, और नहीं तो ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी की स्थिति क्या बताते हैं? काम क्रोध से रहित हो गया। यति नाम, ये आत्मा के सम्यक दर्शन में दृढ़ता से स्थित हो गया। आत्मदर्शी सन्यासी है, ये यति है, ज्ञानी है। यत चेतसाम, फिर कहा इसका अंतःकरण संयत है, मन इंद्रियों पर इसने विजय प्राप्त कर ली है। यानी विजय प्राप्त कर ली है मतलब क्या? हमारा स्पिरिचुअल स्टेमिना बहुत कम होता है। कोई कहता है स्वामी आधा घंटा पढ़ सकते हैं, कोई कहता है 1 घंटा, कोई कहता फिर 1 घंटा श्रवण कर सकते हैं ना। ये निरंतर इनको
फ्रेश होने के लिए विषय परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आत्मचिंतन में ही चित्त को लगाए रखने में समर्थ हैं। ये 24 घंटे इस बोध में रहने में समर्थ हैं कि आत्मा ही सत्य है और अनात्म इल्यूजन है। इनको ब्रेक नहीं चाहिए इस चीज से फ्रेश होने के लिए। यत चेत साम, संयत अंतःकरण वाले हैं, ये आत्मबोध में ही लीन रहने में, सतत लीन रहने में, सतत चिंतन में, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में, कांस्टेंट बोध में समर्थ हैं। यत चेतसाम हैं, यति नाम, और हैं कैसे? काम क्रोध। इसलिए विकार से ऊपर उठ गए, षड विकार से ही ऊपर उठ गए और आत्मदर्शी सन्यासी हैं। ये यत चेतसाम हैं। और ये क्या है? अभितो ब्रह्म, ये दोनों तरफ से मुक्त हो गए, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गए। दोनों तरफ माने जीते जी भी और मरने के बाद भी, अभितो दोनों तरफ से, यानी ये जीवन मुक्त भी हैं और विदेह मुक्त भी हैं। ये जीवित में भी निर्वाण को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए, और शरीर छूटने के बाद भी ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। जीते जी भी मुक्त हैं, मरने के बाद भी मुक्त हैं। अभी तो दोनों तरफ से ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त रहते हैं। कौन? विदित आत्मनाम, जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्होंने आत्मा के सच्चे स्वरूप अर्थात ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है। विदित आत्मनाम, अब ये केवल संसार को ही नहीं जानते हैं, ये आत्मा के भी सच्चे स्वरूप को जानते हैं। ये आत्मज्ञानी हैं, सम्यकदर्शी हैं, विदित आत्मनाम हैं। केवल इन्होंने मन और मन की इच्छाओं को ही नहीं जाना, आत्मा को जान लिया है। तो निर्वाण का अर्थ फिर क्या हुआ कि देखिए, अंतःकरण से अवच्छिन्न चेतन, अंतःकरण में कैद चेतन जब अपरिच्छिन्न चेतन में लीन हो जाता है, अपरिच्छिन्न चेतन के रूप में अपने को पहचान लेता है, तो वही ब्रह्म निर्वाण है। और ये अब ज्ञानी है, काम क्रोध वियुक्ता नाम है। ये शक्नोति है, यह सोढ़ुम काम क्रोध नहीं है, सहन नहीं करने की जरूरत है, वियुक्त हो गया। और कहा कामो लिंगम अबोधस्य, क्योंकि काम जो है, शास्त्र में आया कि कामो लिंगम अबोधस्य, इच्छा जो है अज्ञानी का चिन्ह है। अगर कोई इच्छा करता है तो इसका मतलब आत्मज्ञानी नहीं है, आत्मा की दृष्टि से वो अज्ञानी है, भले वो फिजिक्स में डीएससी का टॉपर रहा हो। तो ये जो है कामो लिंगम अबोधस्य, ये कामना जो है ये अबोध का चिन्ह है, अज्ञान का चिन्ह है कि अभी आत्म अज्ञान अंदर है, इसलिए कामना बार बार ढकेल करके कर्म में उतार देती है, संसार के पीछे भगा देती है। कामो लिंगम अबोधस्य, काम चिन्ह है आत्मानंद के अज्ञान का, देहाभिमान का। कहते हैं भीतर जैसे जैसे आनंद, आत्मा का आनंद प्रस्फुटित होता है, बाहर के आनंद पर निर्भरता, उसकी आवश्यकता वैसे वैसे कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आनंद हृदय में उतरता आता है। प्रभु के शासन में रहना जैसे जैसे साधक सीखता चला जाता है, वैसे वैसे कामना का और वासना का शासन कम होता चला जाता है, उसकी पकड़ कम होती चली जाती है। जैसे जैसे ईश्वरार्पित जीवन जीना सीखता चला जाता है साधक, वैसे वैसे इच्छापरायण जीवन से उसकी मुक्ति होती चली जाती है, कामना परायण जीवन से मुक्ति होती चली जाती है। कहा ये जो वैविध्य है ये कामना जन्य ही है। ये जो है मृत्योः स मृत्युम गच्छति यह नाना एव पश्य, जो यहाँ भेद ही देखता रहता है वो अभी संसरण में पड़ा रहेगा, एक देह से दूसरी देह के संसरण में जाएगा, क्योंकि आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, आत्मा तो ब्रह्म है, वहाँ भेद नहीं है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है। कहा तीन तरह के भेद बताए ना, तो स्वगत भेद है,
सजातीय भेद है और विजातीय भेद है। स्वगत भेद का मतलब क्या है? जैसे हम हैं और आपका हाथ, पैर, सिर, पेट, तो अपने ही अंदर हम तो एक हैं, लेकिन स्वगत भेद है। इस तरह के भेद हैं। हाथ को पैर नहीं कह सकते, पैर को पेट नहीं कह सकते, पेट को सिर नहीं कह सकते। तो स्वगत भेद है, अपने ही अंदर भेद है। और एक है सजातीय भेद, कि जाति का मतलब होता है कि जैसे मानव जाति, फिर गाय की एक जाति है, बकरी की एक जाति है, जिसको हम प्रजाति कहते हैं। तो गाय को आदमी नहीं कह सकते, आदमी को बकरी नहीं कह सकते, बकरी को घोड़ा नहीं कह सकते। तो ये है क्या? ये है विजातीय भेद। और सजातीय भेद क्या है? कि जैसे गाय हैं, तो ये काली गाय है और ये सफ़ेद गाय है। वो जाति एक है, गाय जाति है, लेकिन कहा ये चितकबरी गाय है, ये श्यामा गाय है, ये सफ़ेद गाय है, ये साहीवाल है, ये लाल गाय है। तो एक ही जाति के अंतर्गत भी भेद है, सजातीय भेद है। सजातीय भेद है और विजातीय भेद भी है, कि गाय और बकरी का भेद है, बकरी और ऊंट का भेद है। विजातीय भेद भी है, सजातीय और स्वगत भेद भी है। गाय के कान अलग हैं, पेट अलग है, पैर अलग है, मुंह अलग है। तो तीन तरह के ही भेद होते हैं, स्वगत भेद, सजात। ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, चेतन में कोई भेद नहीं है। न तो स्वगत भेद है न तो सजातीय भेद, क्योंकि उसकी जाति का कोई है ही नहीं, वो तो अकेला है। और विजातीय भी नहीं, उसके अलावा किसी का अस्तित्व ही नहीं है चेतन के, वो तो सब माया है जो दूसरा है। तो भेद, विजातीय भेद भी कहाँ से होगा? और न स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, तो कोई है ही नहीं। तो ये भेद जो है, ये तो कामजन्य है, कामनाजन्य है, मन के स्तर की बात है। जीवत्व का ब्रह्मत्व में लीन हो जाना, घटाकाश का महाकाश में लीन हो जाना, यही ब्रह्म है, निर्वाण है। जीव चेतन का ब्रह्म चेतन में लीन हो जाना। अब कहते हैं कि देखो, ये जो भगवान ने विकार भी दिए हैं, इनका भी व्यावहारिक धरातल पर इनसे कैसे डील किया जाए। तो कामना तो है, और एकदम से तो कामना जाएगी भी नहीं। तो फिर ये हो सकता है कि कामना को सही गति दे दो, क्रोध को सही गति दे दो, लोभ को सही गति दे दो। अगर ये संसार की तरफ दौड़ेंगे तो ये फंसाने वाले हो जाएंगे, नरक के द्वार बन जाएंगे। तो कामना अगर करनी ही है तो आत्मबोध की करो, परमात्म बोध की करो, सेल्फ रियलाइजेशन की करो, आत्मज्ञान की करो, सत्संग की करो अंतःकरण को निर्विकार बनाने की कामना करो। ये सब कामनाएं जो हैं वो तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएंगी। लेकिन अगर संसार के भोग पदार्थों को भोगने की ही कामना की, तब फिर त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा। क्रोध अगर करना है तो अपनी मूर्खता पर करो, अपनी साधना में कमी पर करो, कि हम जितनी साधना कस के करनी चाहिए उतनी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उस पर करोगे तो क्रोध का कुछ पॉजिटिव परिणाम आएगा। अपनी बुराइयों पर क्रोध करो, अपनी गलतियों पर क्रोध करो, कि भाई ये जो है अपने अंदर कोई सद्गुण नहीं आ रहा है तो उस पर ग्लानि करो, क्रोध करो। दुर्गुणों को भगाने पर क्रोध करो। सद्गुणों को नहीं ला पा रहे हो तो अपनी उस बात पर ग्लानि करो, क्रोध करो। तो बुराई के निवारण में क्रोध को लगा दो और काम को भगवान को पाने की ओर लगा दो, कामना को उधर लगा दो, तो ये भी कल्याणकारी बन जाएंगे। प्रयत्नशील बने रहो, समझदारी बनाए रखो, यही तो साधना है। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि यति नाम का मतलब ये है सतत प्रयत्न करते रहते हैं, जो निरंतर प्रयत्न चाहिए इसके लिए,
हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय, इंद्रिय संयम भी चाहिए, मन संयम भी चाहिए, तत्परता भी चाहिए। और फिर कहते हैं कि देखो उपरामता और समाधान दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपरामता का मतलब अगर हमारा आत्मबोध लक्ष्य है तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनसे विड्रा कर पाना, अपनी चिंतन शक्ति को, अपने रमण को वहाँ से बचाना जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाने वाला नहीं है। उपराम हो जाना उन बातों में, उन बातों में रमण करने से अपने को हटा लेना जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली नहीं है, उपराम हो जाना। और समाधान यानी जो हमारा लक्ष्य है, चुना हुआ लक्ष्य है, उसी में रमण करना। उसके लिए जो साधक चीज़ें हैं, सत्संग अगर साधक है, स्वाध्याय साधक है, ध्यान साधन है, चिंतन मनन साधन है, तो उसी में रमना और विरोधी बात में से हटाना। और ये तो इस तरह उपरामता और समाधान अगर है तो व्यक्ति की साधना में त्वरित गति आ जाती है, तेजी आ जाती है, और फिर यत चेत साम वो संयत अंतःकरण वाला होता चला जाता है और एक दिन ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से कहा। अब 27, 28 और 29 ये 3 श्लोक जो थे ये तो ब्रह्म निर्वाण ज्ञानी की महिमा बताने वाले आए। 24, 25, 26 तीनों में ब्रह्म निर्वाण की बात बताई। एक में कहा ब्रह्म निर्वाण, 24 में कहा ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति, 25 में कहा लभंते ब्रह्म निर्वाण, और 26 में कहा अभितो ब्रह्म निर्वाण। दोनों तरफ ब्रह्म निर्वाण। इस तरह ब्रह्म निर्वाण को बताते हुए 3 श्लोक आए। और अब जो अंत के 3 श्लोक हैं 27, 28 और 29, कुल 29 श्लोक हैं। ये 3 श्लोक छठे अध्याय की भूमिका है, प्रस्तावना है छठे अध्याय की। भाष्यकार ने छठे अध्याय से 5वें अध्याय की संगति लगाते हुए, क्योंकि भगवान का प्रवचन बिखरा हुआ नहीं है, भगवान से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता है। इतना गठा हुआ और सिस्टमेटिक प्रवचन है कि श्लोक से श्लोक की संगति, ये बिखरा हुआ नहीं है। उस श्लोक के बाद वही श्लोक आना था, इसलिए भगवान ने बोला। उस चैप्टर के बाद वही चैप्टर आना था, इसलिए भगवान ने उस क्रम में वो चैप्टर रखा है। तो कहा ये 5वें अध्याय के बाद छठा अध्याय जो है वो क्या है, ये ध्यान योग की बात बताता है। छठा अध्याय को आत्मसंयम योग भी कहते हैं और ध्यान योग भी कहते हैं। तो अब ये 27, 28 और 29 श्लोक में ध्यान योग को सूक्ष्म रूप से भगवान ने बता दिया 3 श्लोकों में। फिर इसका विस्तार जो है पूरा छठे अध्याय में करने वाले हैं। तो अभी सूत्र रूप में बता रहे हैं। सूत्र का मतलब क्या होता है, सूचनात् सूत्र, यानी किसी चीज की ठीक ठीक सूचना देने के लिए कम से कम शब्दों में जब कोई बात कही जाती है और पूरी बात भी कह दी जाती है तो उसको कहते हैं सूत्र। हमारे यहाँ सूत्र लिखने का बड़ा चलन था, क्योंकि बाद में फिर विस्तार तो उसका कर लेगा जो जानने वाला है, गुरु करेगा, प्रवचनकार जो उसको जानता है, सूत्र के मर्म तक पहुंच गया है। लेकिन सूत्र लेखन की परंपरा रही। देखिए वेदांत का आधारभूत जो ग्रंथ है वह ब्रह्म सूत्र। तो सूत्र उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बस इतना कह दिया गया। सूत्र 555 सूत्र लिख दिए। योग दर्शन में पतंजलि महाराज योग सूत्र लिख दिए, 4 पादों में सूत्र रूप में लिख दिए गए। वैशेषिक के भी सूत्र हैं, न्याय के सूत्र हैं। तो सूत्र लेखन का जो है शांडिल्य के भक्ति, नारद भक्ति सूत्र है, भक्ति के लिए उन्होंने सूत्र लिख दिए। तो सूत्र लेखन बाद में तो फिर जो उन सूत्रों को गहराई से समझ करके उसमें स्थित हो जाएगा तो फिर वो सूत्र कहते ही पूरी पिक्चर उसके मन में बढ़िया से डिटेल में
उजागर हो जाएगी। तो यहां पर ये 3 जो श्लोक हैं ये ध्यान के लिए बताए, सूत्र रूप में बता दिए, 27, 28 और 29। यहां पे क्या किया कि जैसे पतंजलि महाराज का अष्टांग योग है, तो 8 अंगों पर तो प्रकाश नहीं डाला है, लेकिन हां कुछ बातों पर प्रकाश डाला है और कुछ का इशारा कर दिया है। प्राणायाम की बात करी, प्रत्याहार की बात करी, धारणा की बात करी, ध्यान की बात करी, और एक चीज जो वहां नहीं कही, वर्ण शुद्धि, उसकी भी बहुत बात करी है। वर्ण व्यक्ति का ठीक होना चाहिए, नहीं तो अगर वर्ण ठीक नहीं होगा तो फिर तपस्वी बहुत बड़े बड़े हुए। भस्मासुर कम तपस्वी नहीं था और रावण भी कम तपस्वी नहीं था, लेकिन वर्ण शुद्ध न होने के कारण ये लोग आसुरी वृत्तियां डोमिनेट कर गईं और भस्मासुर उन्हीं शंकर जी के सिर पे हाथ रखने को दौड़ पड़ा, और रावण जो है उसने देवताओं को कैद करके त्राहि त्राहि मचा के रख दिया। इसलिए केवल तपस्या से, केवल जो है बलशाली बन करके तप द्वारा वर्ण शुद्ध अगर नहीं है तो फिर व्यक्ति और ज्यादा आफत का कारण बन जाता है। तो यहां पर वर्ण शुद्धि की भी बात बताई है और कहा कि देखो, मुझे तुम जानो। इस संसार में जानने लायक क्या है? क्या जानने लायक मैं हूं, परमात्मा, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, सुहृदम सर्वभूतानाम, और मैं तो सबका सुहृद हूं। बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा के मैं सबके कल्याण के लिए ही प्रस्तुत हूं। आत्मा किसी, तुम गंदा से गंदा विचार करो, आत्मा उसको भी प्रकाशित कर देगी। तुम ऊंचा से ऊंचा विचार करो, आत्मा उसको भी प्रकाशित कर देगी। वो नहीं कहेगी कि हमको नहीं चाहिए। ये स्पेस, आकाश, गंदी से गंदी चीज को भी स्थान देगा, अच्छी से अच्छी चीज। सूर्य गंदी से गंदी चीज को भी प्रकाशित कर देगा और अच्छी से अच्छी चीज। तो इसीलिए कहा आत्मा आकाशवत अधिष्ठान है, मना ही नहीं करता किसी चीज को, और सूर्यवत प्रकाशक है, मना ही नहीं करता कि हम तुमको नहीं प्रकाशित करेंगे। लेकिन आत्मबोध का रास्ता जो है वो सद्गुणों से ही होकर के जाता है, शुद्ध अंतःकरण से ही होकर के जाता है, मन और इंद्रियों के संयम से ही होकर के जाता है, सत्संग से ही होकर के जाता है, श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होकर के जाता है, वर्ण शुद्धि से होकर के ही जाता है, परमात्मा की शरणागति से ही होकर के जाता है, यज्ञ दान और तप के रास्ते होकर के ही जाता है। तो इस प्रकार से भगवान इन 3 श्लोकों में 27, 28, 29 में अभी ध्यान की बात बताने वाले हैं, जो कि लाभकारी होगी 6ठे अध्याय को भी समझने में। हम अगली कक्षा में इस पर विचार करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।